हेलो क्लास। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो प्लास्टिक के बारे में है, ठीक है। अभी तक हम लोग यूनिट 1 में जो भी पढ़े हैं और यूनिट 2 ये एमटीसी में मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन में अभी हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से मटेरियल जो है वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग मटेरियल देख रहे हैं कि कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं और उनके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनका प्रॉपर्टी किस तरीके का है, ठीक है। तो यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस यूनिट 2 में क्या दिया हुआ है, ठीक ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो इंट्रोडक्शन है उसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो लिखा हुआ है क्या, प्लास्टिक इज इसमें देखो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक ऑर्गेनिक हाई पॉलीमर। प्लास्टिक जो है वो सिंथेटिक या ऑर्गेनिक जो है हाई पॉलीमर है, ठीक है, जिसमें कार्बन का एक बहुत बड़ा चैन होता है। इट इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल है जहाँ जिसमें मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज़्यादा है। इट इज सॉफ्ट enough at some stage of its manufacturing to be performed in various shapes, usually through the application either singly or together of heating and pressure, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है जब इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग हीट या प्रेशर की मदद से हम क्या करते हैं कि उसको जो है वो डिफरेंट शेप और साइज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। या तो हीट करके या तो प्रेशर से या तो दोनों की मदद से, ठीक है। अल्टरनेटिवली प्लास्टिक इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेजिन, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि किससे बनता है, रेजिन से। और रेजिन जो है वो नेचुरल हो सकता है या सिंथेटिक हो सकता है, विथ और विदाउट फिलर, ठीक है। फिलर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्लास्टिसाइजर, सॉल्वेंट और पिगमेंट, ठीक है, जिसमें प्लास्टिसाइजर, सॉल्वेंट और पिगमेंट होता है, ठीक है। अब हम ये तो इंट्रोडक्शन था प्लास्टिक का कि ये हाई ऑर्गेनिक पॉलीमर है या सिंथेटिक पॉलीमर है जो कि अलग अलग प्रेशर और हीट पे हम इसको अलग अलग शेप या साइज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है। जो प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, उसका प्रॉपर्टी क्या क्या है या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू मेक बेस्ट यूज ऑफ प्लास्टिक, टू मेक बेस्ट यूज ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग मटेरियल एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट टू नो इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लास्टिक का अच्छा इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, इसलिए प्लास्टिक का प्रॉपर्टी जानना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ में क्या है, द प्लास्टिक है सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी यूज फॉर लोड बियरिंग स्ट्रक्चरल मेंबर, ठीक है। प्लास्टिक जो है वो सफिशिएंटली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हम लोग एज ए लोड बियरिंग मटेरियल की तरह स्ट्रक्चरल मेंबर की तरह इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। कई जगह यूज भी होता है, आगे देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टिक कैन बी इंक्रीज बाय रिइंफोर्सिंग दिस विद वेरियस फाइब्रस मटेरियल, ठीक है। जो प्लास्टिक का स्ट्रेंथ जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे, डिफरेंट तरीके के फाइब्रस मटेरियल से रिइंफोर्समेंट करके। अब यूएसए की बात करें, इन यूएसए प्लास्टिक हैव बीन यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग मल्टी स्टोरेड स्ट्रक्चर as they have produced such varieties
that they are as strong as steel। ठीक है, अब यूएसए में प्लास्टिक को जो है वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो लोग इतना इंट्रोड्यूस, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ जो है वो इस हिसाब से इम्प्रूव कर लिए हैं ताकि इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाए। हेलो 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 ठीक है, तो यूएसए में क्या है कि हम अलग अलग जगह जो है वो मल्टी स्टोरी कंस्ट्रक्शन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके वैरायटी को, अलग अलग प्लास्टिक के वैरायटी को इम्प्रूव करके और उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिए हैं ताकि वो स्टील के बराबर इसका स्ट्रेंथ हो गया। इट हैज़ नॉट गेन मच पॉपुलैरिटी बिकॉज, ठीक है, अच्छा ये स्ट्रेंथ गेन तो कर लिया लेकिन इसका पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर सस्पेक्टेबिलिटी, टेम्परेचर के मतलब वेरिएशन से इसमें डिफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, पुअर स्टिफनेस जो है वो पुअर है। तो उसके बाद बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रीप अंडर कांस्टेंट लोड, ठीक है, और क्रीपिंग होने का चांस ज़्यादा है जब कांस्टेंट लोड के अंदर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये तो स्ट्रेंथ हो गया। अब वेदर रेसिस्टेंट की बात करें। वेदर रेसिस्टेंट में क्या है? प्लास्टिक प्रिपेयर फॉर फेनोलिक रेजिन आर ओनली गुड इन रेसिस्टेंट वेदर इफेक्ट। फेनोलिक रेजिन अगर है से अगर प्लास्टिक को बनाया जा रहा है तो उसका प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी अच्छा है और वो अच्छा वेदर रेसिस्टेंट है। सर्टेन प्लास्टिक आर सीरियसली अफेक्टेड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, कुछ ऐसे भी प्लास्टिक हैं जो अल्ट्रा वायलेट लाइट से भी अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है फायर रेसिस्टेंट। फायर रेसिस्टेंट में क्या है? फायर रेसिस्टेंट क्या है? प्लास्टिक बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर एंड आर कम्बस्टिबल। प्लास्टिक जो है वो ऑर्गेनिक है नेचर में और कम्बस्टिबल है। ठीक है, बट द रेसिस्टेंट टू फायर एंड टेम्परेचर डिपेंड ऑन प्लास्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और जो रेसिस्टेंट टू फायर है और टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है कि प्लास्टिक का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक, सेलुलोज एसीटेट प्लास्टिक बर्न स्लोली। सेलुलोज एसीटेट जो है वो प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक है जो स्लोली बर्न होता है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक आर नॉन इन्फ्लेमेबल। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है वो नॉन इन्फ्लेमेबल है, वो जलता नहीं है। और फिनोल फॉर्मल्डिहाइड एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक आर यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल। ठीक है, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये दोनों क्या है? ये प्लास्टिक का वैरायटी है जो फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या है? प्लास्टिक जनरली पोसेस सफिशिएंट ड्यूरेबिलिटी। प्लास्टिक का जो है वो ड्यूरेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है, प्रोवाइडेड दे आर ऑफर सफिशिएंट सरफेस हार्डनेस। ठीक है, और उसका सरफेस हार्डनेस भी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। थर्मोप्लास्टिक वेराइटीज आर फाउंड टू बी अटैक्ड बाय टर्माइट एंड रोडेंट। थर्मोप्लास्टिक जो है वेराइटीज आर फाउंड टू बी अटैक्ड। ठीक है,
जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसके ऊपर जो है वो टर्माइट्स या रोडेंट का अटैक होता है। फिर डायमेंशनल स्टेबिलिटी, प्लास्टिक इजीली मेंटेन इट्स शेप एंड डज नॉट गो अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक जो है वो अपना शेप और साइज मेंटेन किया रहता है और उतनी आसानी से जो है वो अपना डिफॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसका इतना आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था जो हम लोग देख रहे थे प्लास्टिक का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग देखते हैं। केमिकल रेसिस्टेंट, केमिकल रेसिस्टेंट में क्या है, प्लास्टिक ऑफर ग्रेट रेसिस्टेंट टू मॉइस्चर, मॉइस्चर का अच्छा रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, केमिकल एंड सॉल्वेंट, ठीक है, जो केमिकल रेसिस्टेंट होता है प्लास्टिक वो अच्छा मॉइस्चर, केमिकल और सॉल्वेंट रेसिस्टेंट होता है। Many plastic are found to possess excellent corrosion resistant, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक जो है वो अच्छा कोरोजन रेसिस्टेंट भी होते हैं। प्लास्टिक आर यूज टू कन्वे केमिकल्स, ठीक है, प्लास्टिक जो है वो केमिकल को कन्वे करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्किंग कंडीशन के बारे में, वर्किंग कंडीशन के बारे में, ऑल ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, सॉविंग, पंचिंग, क्लैंपिंग एक्सेट्रा कैरिड आउट यूजली ऑन प्लास्टिक जस्ट लाइक वुड। ठीक है, जैसे कुछ सभी ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग हो गया, सॉविंग हो गया, पंचिंग हो गया, क्लैंपिंग हो गया, ये बहुत आसानी से प्लास्टिक में किया जा सकता है जैसे कि वुड पे किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट। मॉइस्चर रेसिस्टेंट में क्या है, दिस प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ प्लास्टिक यूज। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज प्लास्टिक आर कंसिडर्ड affected by the presence of moisture, whereas polyvinyl chloride plastic offer high resistance to moisture. मॉइस्चर रेसिस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेलुलोज प्लास्टिक जो है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में इसके ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, इसमें चेंज आता है। लेकिन अगर पीवीसी अगर यूज कर रहे हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छा मॉइस्चर रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डक्टिलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो हम लोग देखते हैं डक्टिलिटी के बारे में और बाकी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, डक्टिलिटी, प्लास्टिक जनरली हैव लो डक्टिलिटी, प्लास्टिक का डक्टिलिटी काफी कम होता है। ठीक है, एंड हिंस सफिशिएंट एंड प्लास्टिक स्ट्रक्चरल मेंबर में फॉल विदाउट प्रायर वार्निंग। ठीक है, इसकी डक्टिलिटी काफी कम होती है और जो प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है वो सडन फॉल हो सकता है या सडन कोलैप्स हो सकता है बिना प्रायर वार्निंग के। ठीक है, फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग देखेंगे आगे। मिसलेनियस प्रॉपर्टीज, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, मिसलेनियस प्रॉपर्टीज में है प्लास्टिक्स आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ कलर बोथ ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। प्लास्टिक जो है वो बहुत सारे वैरायटी में अवेलेबल है, जैसे ओपेक भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब कि वो मटेरियल जिसके आर पार हम देख सकें। ठीक है, टू सी थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड ओपेक, ट्रांसपेरेंट। और ओपेक मतलब कि जिसके आर पार जो है वो हम देख ना पाए। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है वो बहुत सारे वैरायटी में आता है, ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार हम जिसके जिसके थ्रू हम देख सकें, और ओपेक मतलब जिसके थ्रू हम देख नहीं सकते हैं, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक प्लास्टिक पोसेस एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी सो यूज एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो एक अच्छा इंसुलेटर है जिसकी वजह से हम क्या इसको यूज करते हैं, क्या इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक आर क्लीन, लाइट एंड शाइनी
प्लास्टिक जो है वो साफ होता है, लाइट होता है और शाइनी होता है, सो दे नॉट बी गिवन एनी फिनिश सच एज पेंटिंग, पॉलिशिंग एक्सेट्रा। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो लाइट, शाइनी और क्लीन होता है और इसलिए इसको किसी भी तरीके का फिनिशिंग टच देने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि पेंटिंग, पॉलिशिंग ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। अदरवाइज ऑल्सो प्लास्टिक आर गुड टू रिसीव एनी सरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है, और अगर आप प्लास्टिक को सरफेस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नॉर्मली थर्मोप्लास्टिक have low melting point and can't be used where temperature or heat condition persist। ठीक है, जो नॉर्मल थर्मोप्लास्टिक होता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और इसको जो है वो हम जहाँ पे टेम्परेचर या हीट ज़्यादा हो वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दे पोसेस गुड ऑप्टिकल एंड साउंड एब्जॉर्प्शन क्वालिटी। ठीक है, इसमें जो है प्लास्टिक में जो है वो अच्छा ऑप्टिकल और साउंड एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होता है। ठीक है, अब प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्लास्टिक कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यूज फॉर मेकिंग बाथ, सिंक यूनिट, सिस्टम, बॉल, फ्लोट एक्सेट्रा। ठीक है, बाथिंग में बाथ और सिंक यूनिट बनाने के लिए, सिस्टम या बॉल फ्लोट बनाने के लिए, फॉर मेकिंग कोगुलेटेड एंड प्लेन शीट बनाने के लिए कोगुलेटेड और प्लेन शीट बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर इलेक्ट्रिकल कंडुइट और इंसुलेटर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और क्या इस्तेमाल करते हैं, फॉर मेकिंग प्लम्बिंग फिक्सचर सच एज पाइप, टी बेंट, सॉकेट एक्सेट्रा। ठीक है, जो प्लम्बिंग में फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग मटेरियल, जैसे पाइप हो गया, टी बेंट हो गया, सॉकेट हो गया, ये सारा चीज जो भी है वो भी प्लास्टिक से बनता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वाटर टैंक फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर टैंक बनाने के लिए भी काम आता है ताकि वाटर को एक जगह कलेक्ट किया जा सके। इट इज यूज टू मेक पार्टीशन वॉल, डोर एंड विंडोज। ठीक है, पार्टीशन वॉल, डोर और विंडो बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है, जो प्लास्टिक का हम लोग बनाते हैं प्रोडक्ट या जो भी मटेरियल हम लोग बनाते हैं वो कैसे बनता है ये देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वो कैसे बनता है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। कास्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहला है कास्टिंग। इसमें क्या करते हैं, molten raw material is cast into mold which are made of zinc, wood and POP। ठीक है, हम क्या करते हैं कि molten जो रॉ मटेरियल होता है, जो रॉ प्लास्टिक होता है उसको molten फेज में रखते हैं और उसको माउल्ड में प्लेस करते हैं जो कि जिंक का या लकड़ी का या पीओपी का बना हुआ होता है। जब प्लास्टिक मेल्ट जो मोल्टन प्लास्टिक जो है, मोल्टन रॉ मटेरियल जो है, जब इस माउल्ड में जाता है तो उस माउल्ड का शेप ले लेता है जिस शेप का माउल्ड होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर मोल्डिंग हैव टू बी स्मूथेंड बाय पॉलिशिंग। जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके सरफेस को स्मूथ कर देते हैं या पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, सॉरी,
जो प्रोडक्ट निकलता है मोल्डिंग से वो काफ़ी स्मूथ और पॉलिश होता है, मतलब उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती है। ठीक है। जनरली सेलुलोज एसीटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट आर यूज फॉर कास्टिंग पर्पज। जनरली जो है वो सेलुलोज एसीटेट या सेलुलोज नाइट्रेट जो है वो कास्टिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो उसके बाद मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग में क्या करते हैं, अब ये अलग अलग तरीके का है, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। डिपेंडिंग अपॉन पेंसिकुलरिटीज ऑफ प्रोडक्ट फॉलोइंग प्रोसीजर आर अडॉप्टेड। ठीक है, कुछ प्रोसीजर है जो अप्लाई करते हैं हम लोग, वो देखने जा रहे हैं मोल्डिंग में। पहला है कंप्रेशन मोल्डिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम मोल्डिंग को कंप्रेशन के थ्रू करते हैं। In this case, the raw material is placed in the mold cavity and both parts of mold is subjected to high pressure along with the simultaneous heating of the mold। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मोल्ड में जो है हम रॉ मटेरियल रखते हैं और रॉ मटेरियल रखने के बाद दोनों ही पार्ट को हम क्या करते हैं कि प्रेस करते हैं और साथ ही साथ उसको हीट भी करते हैं ताकि मोल्ड में जो भी प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से शेप में आ जाए। ठीक है। पिन 3 इज द अपर पार्ट। पिन 3 जो है वो अपर पार्ट है। अभी हम लोग फिगर में देखेंगे तो क्लियर समझ में आएगा कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। वन ऑफ द मोल्ड when inserted in corresponding hole in the lower part of mold 2 or help the part 2 part। ठीक है, फिगर को देखते हैं तो फिगर में ये होगा, फिगर देखते हैं पहले। to take the correct relative position after some time the two parts are separated out and mold article is taken out for cooling। ठीक है, तो अब इस फिगर को देखते हैं तो फिगर देखने से ज़्यादा समझ में आएगा। ये पहला मोल्ड है, ये पहला मोल्ड है और ये दूसरा मोल्ड है। ठीक, और पहले मोल्ड में क्या होता है कि एक पिन लगा होता है, एक पिन लगा होता है जिसको तीसरा नंबर दिया गया है। ठीक है, ये क्या करता है कि दूसरे मोल्ड में जब ये मटेरियल हम लोग यहाँ फिल कर देते हैं, मटेरियल जब हम लोग यहाँ फिल कर देते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम इसको प्रेस करते हैं। तो ये जो पिन है, ये जो पिन है वो इसी में आके इंसर्ट हो जाता है दूसरे वाले प्लेस पे। ठीक है, और ये मोल्ड जो है वो इसमें आके इंसर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि इनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो पूरी तरीके से फिक्स होता है और जो मोल्ड का शेप होता है उसी शेप का हमको प्रोडक्ट मिलता है। तो जब हम इसको इसमें इंसर्ट कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि ये पहला मोल्ड है और ये दूसरा मोल्ड है। ठीक है, और पिन जब इंसर्ट हो गया तो पूरा अपना शेप ले लिया और जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का हमको नजर आ रहा है। 5, ये जो 5 लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेशन मोल्डिंग से हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के रिलेटिव पोजीशन जो है वो सेम रहते हैं और जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है वो क्लियर जो है वो मोल्ड की शेप का आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग।
हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन टाइप का सिस्टम लगा होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि मोल्टन या मोल्टन रॉ मटेरियल जो है वो उसमें प्लेस करके और हीटिंग कॉइल दोनों तरफ से लगाते हैं। ठीक है, ताकि जो भी मोल्टन रॉ मटेरियल है वो अपने मेल्टिंग फेज में ही रहे। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम जो उसके प्लंजर है, इंजेक्शन का जो प्लंजर है उसको प्रेस करते हैं, तो जो फ्रंट में जो नोजल होता है उसी शेप का हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो इसमें देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। द न्यू मटेरियल इज fed into the tube which is heated by heating elements surrounding the tube। ठीक है, when the plastic has liquefied, then it is pushed out of the nozzle by pushing the plunger down। The liquefied raw material passes over the nozzle into the entire cavity provided for in the cold mold. The molded article is removed out of the mold and the process separated, process repeated। ठीक है, तो इसको फिगर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इसको फिगर के थ्रू हम लोग देखते हैं। तो फिगर क्या है कि ये एक इंजेक्शन मोल्डिंग का फिगर है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ये प्लंजर है, इसको हम लोग प्रेस करते हैं और ये मोल्टन जो है वो रॉ मटेरियल है, ये मोल्टन रॉ मटेरियल है। इनके दोनों साइड जो है वो हम क्या करते हैं, हीटिंग कॉइल लगाते हैं। ठीक, और ये जो रॉ मटेरियल है ये क्या है, मोल्टन फेज में रहता है। ठीक है, और जब हम इस प्लंजर को नीचे दबाते हैं, जब इस प्लंजर को हम नीचे दबाते हैं तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो लिक्विड फेज में रहता है, क्योंकि हीटिंग कॉइल की मदद से हम इसको हीट करते रहते हैं और इस नोजल की मदद से इस माउल्ड में आके वो प्लेस हो जाता है। ठीक है, और जिस शेप का माउल्ड होता है उसी शेप का जो है वो प्रोडक्ट फिनिश होके हमको मिलता है। फिर नेक्स्ट है एक्सट्रूजन। ठीक है, एक्सट्रूजन क्या है, raw material is fed into hopper which is then propelled forward by rotating screw। ठीक है, the tube is covered with heating element because of which raw material melts। The molten raw material is forced out of the notch having the shape of the finished product needed। ठीक है, तो एक्सट्रूजन कुछ इस तरीके का है। अब हम लोग इसको फिगर के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रूजन का फिगर है। इसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हीटिंग एलिमेंट यहाँ रहता है। ठीक, उसके बाद ये डाई है। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट, ये भी हीटिंग एलिमेंट। ठीक,
और ये जो है वो रोटेटिंग स्क्रू है, ये जो है वो रोटेटिंग स्क्रू है ये पार्ट। इसको क्या करते हैं हम, जब रोटेट करते हैं तो ये रॉ मटेरियल को आगे पुश करता है, आगे पुश करता है। जब पुश करता है तो जो रॉ मटेरियल है वो इसी नॉच के थ्रू बाहर निकलता है, और ये जो नॉच का ओपनिंग होता है वो एक तरीके का डाई होता है, ठीक है। जिस शेप का नॉच रहेगा उसी शेप का हमको रॉ मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूजन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग का, प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से का ये एक्सट्रूजन प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट है लेमिनेशन। ठीक, लेमिनेशन क्या है? इन दिस केस द थिन शीट ऑफ पेपर, क्लॉथ, wood, glass, fiber or asbestos are impregnated with thermosetting resin and pass through the ruler. They are subjected, they thereby subjecting of to high pressure. This sheet, under the effect of temperature and pressure, bonded together and forms sheet of thickness of 0.2 mm to 15 mm. इसमें क्या करते हैं कि हम प्लास्टिक का थिन शीट लेते हैं और उनके ऊपर जो है हम पेपर, क्लॉथ या वुड, ग्लास फाइबर जो है या एबस्टस शीट जो है उसमें इम्प्रेगनेट करते हैं, ठीक है। और इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, रेजिन को हम क्या करते हैं, रोलर से पास आउट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि इस रोलर को हीट भी करते हैं और प्रेशर भी देते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से और प्रेशर लगाने से वो दोनों ही जो है वो एक दूसरे में चिपक जाते हैं और हमको एक थिन शीट मिलता है जिसकी थिकनेस जो है वो 0.12 mm से लेके 15 mm तक होती है, ठीक है। और ये होता है लेमिनेशन प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग अगर कर रहे हैं प्लास्टिक का तो ये हमारा लेमिनेशन प्रोसेस है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पेंट, वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर, ठीक है। अगली क्लास में हम पेंट, वार्निशेस और डिस्टेम्पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।